आप सुनने जा रहे हैं बेताल पच्चीसी की पहली कहानी पापी कौन। काशी में प्रताप मुकुट नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका वज्र मुकुट नाम का एक बेटा था। एक दिन राजकुमार दीवान के लड़के को साथ लेकर शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। घूमते घूमते उन्हें तालाब मिला। उसके पानी में कमल खिले हुए थे और हंस किलोल कर रहे थे। किनारे पर घने पेड़ थे जिन पर पक्षी चहचहा रहे थे। दोनों मित्र वहां पर रुक गए और तालाब के पानी में मुंह हाथ धोकर ऊपर महादेव के मंदिर पर चले गए। घोड़ों को उन्होंने मंदिर के बाहर ही बांध दिया। वो मंदिर में दर्शन करके बाहर आए तो देखते क्या है कि तालाब के किनारे राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई है। दीवान का लड़का तो एक पेड़ के नीचे ही बैठा रहा, पर राजकुमार से न रहा गया। वह आगे बढ़ गया। राजकुमार ने उसकी ओर देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। राजकुमारी भी उसकी तरफ देखते रही। फिर उसने क्या किया कि एक जूड़े में से कमल का फूल निकाला, कान में लगाया, दांतों से कुतरा और फिर पैरों के नीचे दबाया और फिर उसे अपनी छाती से लगा लिया और फिर वहां से अपनी सखियों को साथ लेकर चली गई। उसके जाने पर राजकुमार निराश हो गया। अपने मित्र के पास गया और सब हाल सुनाकर बोला, मैं इस राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता। मुझे ना तो उसका नाम मालूम है ना ही ठिकाना। वह कैसे मिलेगी? दीवान के लड़के ने कहा, राजकुमार आप इतना घबराइए नहीं, वह सब कुछ बता गई है। राजकुमार ने पूछा, कैसे? वह बोला, उसने कमल का फूल सर से उतारकर कानों में लगाया तो उसने यह बताया कि वह कर्नाटक की रहने वाली है। दांत से कुतरा, उसका मतलब यह था कि वह दंतबाट राजा की बेटी है। पांव से दबाने का अर्थ है कि उसका नाम पद्मावती है। और छाती से लगाकर उसने यह बताया कि उन्होंने तुम्हें अपने दिल में बसा लिया है। इतना सुनना था कि राजकुमार खुशी से फूल उठा और बोला, अब मुझे कर्नाटक देश ले चलो। दोनों मित्र वहां के लिए चल दिए। घूमते फिरते सैर करते दोनों कई दिनों बाद वहां पहुंचे। राजा के महल के पास गए तो एक बुढ़िया अपने द्वार पर बैठी चरखा काटती मिली। उसके पास जाकर दोनों घोड़ों से उतर पड़े और बोले, माई हम सौदागर हैं, हमारा सामान पीछे आ रहा है, हमें रहने के लिए थोड़ी जगह दे दो। उनके शक्ल सूरत देखकर और बातें सुनकर बुढ़िया के मन में ममता उमड़ आई। बोली, बेटा तुम्हारा घर कहाँ है और जब तक जी में आए तब तक यहीं रहो। वे दोनों वहीं ठहर गए। दीवान के बेटे ने उससे पूछा, माई तुम करती क्या हो? तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम्हारा गुजर बसर कैसे होता है? बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा मेरा एक बेटा है जो राजा की चाकरी में है। मैं राजा की बेटी पद्मावती की दाई थी। बूढ़ी हो जाने पर अब घर पर ही रहती हूँ। राजा खाना पीने को दे देते हैं। दिन में एक बार राजकुमारी को देखने महल में चली जाती हूँ। बस ऐसा ही जीवन कट रहा है। राजकुमार ने बुढ़िया को कुछ धन दिया और कहा, माई कल तुम वहां जाओ तो राजकुमारी से ये कह देना कि जेठ सुदी पंचमी को तुम्हें तालाब पर राजकुमार मिला था, वह आ गया है। अगले दिन जब बुढ़िया राजमहल गई तो उसने राजकुमार का यह संदेश राजकुमारी को दे दिया। सुनते ही राजकुमारी ने गुस्सा होकर हाथ में चंदन लगाकर उसके गाल पर एक तमाचा मारा और कहा, मेरे घर से निकल जा। बुढ़िया ने घर आकर सारा हाल राजकुमार को कह सुनाया। राजकुमार हक्का बक्का रह गया। तब उसके मित्र ने कहा, राजकुमार अब घबराए नहीं, उसकी बातों को समझे। उसने 10 उंगलियां सफेद चंदन में मारी। इसका मतलब यह है कि अभी 10 रोज चांदनी के हैं।
उनके बीतने के बाद मैं अंधेरी रात को मिलूंगी। 10 दिन के बाद बुढ़िया ने फिर राजकुमारी को यह खबर दी तो उसने इस बार केसर के रंग में 3 उंगलियां डुबोकर उसके मुंह पर मारी और कहा, भाग जा यहां से। बुढ़िया ने आकर सारी बातें सुना दी। राजकुमार शोक से व्याकुल हो गया। दीवान के लड़के ने उसे समझाया, इसमें हैरान होने की क्या बात है। उसने ये कहा कि मुझे मासिक धर्म हो रहा है, अभी 3 दिन और ठहरो। 3 दिन बीतने पर बुढ़िया फिर वहां पहुंची। इस बार राजकुमारी ने उसे फटकारा पर पश्चिम की खिड़की से बाहर निकाल दिया। उसने आकर यह बात राजकुमार को बता दी। सुनकर दीवान का लड़का फिर बोला, मित्र, उसने तुम्हें आज रात उस खिड़की की राह से वहां पर बुलाया है। मारे खुशी के राजकुमार उछल पड़ा। समय आने पर उसने बुढ़िया की पोशाक पहनी, इत्र लगाया, हथियार बांधे। दोपहर रात बीतने पर वह राजमहल की खिड़की पर जा पहुंचा और खिड़की से होकर अंदर पहुंच गया। राजकुमारी वहां पर तैयार खड़ी थी और वह उसे भीतर ले गई। अंदर का हाल देखकर राजकुमार की आंखें खुल गई। एक से बढ़कर एक चीजें वहां पर रखी हुई थी। रात भर राजकुमार राजकुमारी के साथ रहा। जैसे ही दिन निकलने को आया कि राजकुमारी ने राजकुमार को वहां पर छुपा दिया और रात होने पर उसे फिर से बाहर निकाल दिया। इस तरह कई दिन बीत गए। अचानक एक दिन राजकुमार को अपने मित्र की याद आ गई। उसे चिंता हुई कि पता नहीं उसे क्या हुआ होगा। उदास देखकर राजकुमारी ने कारण पूछा तो उसने बताया। बोला, वह मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, बड़ा चतुर है, उसकी होशियारी से ही तो तुम मुझे मिल पाई हो। राजकुमारी ने कहा, मैं उसके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनाती हूँ, तुम उसे खिलाकर उसे तसल्ली देकर लौट आना। खाना साथ में लेकर राजकुमार अपने मित्र के पास पहुंचा। वे महीने भर से नहीं मिले थे। राजकुमार ने मिलने पर सारा हाल सुनाकर उससे कहा, राजकुमारी को मैंने तुम्हारी सारी चतुराई की बातें बता दी हैं, तभी तो उसने ये भोजन बनाकर तुम्हारे लिए भेजा है। दीवान का लड़का सोच में पड़ गया। उसने कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया। राजकुमारी ये समझ गई है कि जब तक मैं हूं वह तुम्हारे मन में नहीं रह सकती, इसलिए उसने इस खाने में जहर मिलाकर भेजा है। यह कहकर दीवान के लड़के ने थाली में से एक लड्डू उठाकर कुत्ते के सामने डाल दिया। खाते ही कुत्ता मर गया। राजकुमार को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा, ऐसी स्त्री से तो भगवान बचाए, मैं अब उसके पास कभी नहीं जाऊंगा। दीवान का बेटा बोला, नहीं, अब हमें ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि हम उसे घर ले जा सकें। आज रात तुम वहां जाओ, जब राजकुमारी सो जाए तो उसकी बाहीं जांग पर त्रिशूल का निशान बनाकर उसके गहने लेकर चले आना। राजकुमार ने ऐसा ही किया। उसके आने पर दीवान का बेटा उसे साथ लेकर योगी का भेष बनाकर मरघट में जा बैठा और राजकुमार से कहा कि तुम ये गहने लेकर बाजार में बेच आओ। कोई पकड़े तो उसे कह देना कि मेरे गुरु के पास चलो और उसे यहां लेकर आ जाना। राजकुमार गहने लेकर शहर गया और महल के पास एक सुनार को उन्हें दिखाया। देखते ही सुनार ने उन्हें पहचान लिया और कोतवाल के पास उसे ले गया। कोतवाल ने उससे पूछा तो उसने कह दिया कि ये गहने मुझे मेरे गुरु ने दिए हैं। गुरु को भी पकड़वा लिया गया। सबको राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने पूछा, योगी महाराज, ये गहने आपको कहां से मिले? योगी बने दीवान के बेटे ने कहा, महाराज, मैं मसान में काली 14 को डाकनी मंत्र सिद्ध कर रहा था कि वहां पर एक डाकनी आई। मैंने उससे ये गहने उतरवा लिए और उसकी बाईं जांग में त्रिशूल का निशान बना दिया।
इतना सुनकर राजा महल में गया और उसने रानी से कहा, पद्मावती की बाईं जांघ पर देखो, कहीं वहां पर त्रिशूल का निशान तो नहीं। रानी ने वह निशान देखा तो वह निशान वहीं पर था। राजा को बड़ा दुख हुआ। बाहर आकर वह योगी को एक ओर ले जाकर बोला, महाराज, धर्मशास्त्र में खोटी स्त्रियों के लिए क्या दंड है? योगी ने जवाब दिया, राजन, ब्राह्मण, गौ, स्त्री, लड़का और अपने आश्रय में रहने वाले किसी भी व्यक्ति से अगर कोई खोटा काम हो जाए तो उसे देश से निकाल देना चाहिए। यह सुनकर राजा ने पद्मावती को डोली में बिठाकर जंगल में छुड़वा दिया। राजकुमार और दीवान का लड़का तो ताक में ही बैठे थे। राजकुमारी को अकेला पाकर वह उसे अपने साथ अपने नगर में ले गए और वहां पर आनंद के साथ रहने लगे। इतनी बात सुनाकर बेताल बोला, राजन, अब यह बताओ कि पाप किसको लगेगा? राजा ने कहा, पाप तो राजा को लगेगा। दीवान के बेटे ने तो अपने स्वामी का काम किया है। कोतवाल ने राजा का कहना माना और राजकुमार ने अपना मनोरथ सिद्ध किया। राजा ने पाप किया है जो बिना विचारे ही उसे देश से निकाल दिया। राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर से उसी पेड़ पर जा लटका। राजा वापस गया और बेताल को लेकर फिर से चल दिया। बेताल बोला, राजन, एक कहानी और सुनाता हूं। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे बेताल पच्चीसी की पहली कहानी, पापी कौन। दोस्तों, अब अगली वीडियो में मैं आपको अगली कहानी सुनाऊंगा। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।